हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनएच में। आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। अभी की क्लास में हमने पढ़ा, अभी तक की क्लास में वो था एक्सरसाइज 7.1 7.2 और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक ही प्रश्न और एक फार्मूला। एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे 7.3 से पहले के जो एग्जाम्पल से वो और फिर 7.3 करने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने प्रश्न होंगे, वो होंगे एक नया फार्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला? एक नया सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आया? पूरी एक्सरसाइज 7.3 में एक ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बटा दो इंटू आधार इंटू लंब, आधार इंटू शेष। 1/2 इंटू आधार इंटू शेष लंब, आधार इंटू शेष लंब। एक फार्मूला। और हमारी एक्सरसाइज 7.4 यहाँ से लगभग इसके बेसिस पे 7.2 हमारी क्या हो जाएगी, 7.3 पूरी हो जाएगी। ठीक, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है वही लंब है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम जब जाएंगे एग्जांपल नंबर 11 में, जिसके शीर्ष दे रखे हैं हमें ये हाँ सॉरी मेरे बच्चों, अभी तक का हमें त्रिभुज का फार्मूला क्या पता है कि 1/2 आधा इंटू ऊंचाई, लंब मतलब ऊंचाई होती है। ठीक है, ये क्या होती है? ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन ये एक्सरसाइज में फार्मूला जो होगा त्रिभुज का वो होगा 1/2, एक बड़ा क्वेश्चन, x1। ठीक है, x1 फिर आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है हमारे एक्सरसाइज 7.3 का। ये तो बेसिक फार्मूला है, पहले भी कर रखे हमने छोटी क्लासों में। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y31 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और यही हमारी 7.3 का फार्मूला है। यही हमारा 7.3 का फार्मूला है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 11। कौन सा? 11 एग्जांपल करेंगे। उसमें हमें शीर्ष लंब दे रखे हैं। एक एग्जांपल करवा दो और उसके बाद में 12वां फिर 13वां, इजी है सारे। उसके बाद आ रहा है 14वां, मैं सीधा करवाऊंगा 14वां। एक 11वां करवा देता हूँ इसके बेसिस पर, 11वां इस फार्मूले के बेस पर। ठीक है, फार्मूला याद करने का तरीका बार बार लिखो, हर प्रश्न में हमें लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कर पाएंगे। एग्जांपल नंबर 11। कौन सा? 11। और उसका हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे हल। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए, शीर्ष पे जो मान है वो है 1 की वैल्यू दे रखी है इसने 1 माइनस 1 माइनस 4 6। 1 माइनस 1 4 माइनस 6 और c माइनस 4 6 मेरे बच्चों, माइनस का 4 और 6।
यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस और माइनस का, ठीक है। और फिर है -3 -5, -3 -5, ओके। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ओके। हम लोग जाएंगे एग्जाम फार्मूले में 1/2 कोष्टक, फिर x1, यहाँ से आपको y2 से शुरू करना है, y2 - y3 प्लस का x2, y3 - y1 प्लस का x3, y1 - y2। ये है हमारा फार्मूला। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। 1/2, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 6, -y3 माइनस प्लस y3 1, x2 की वैल्यू -4, फिर y3 की वैल्यू -5, फार्मूले माइनस, y1 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू आ गई -3, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 6, ओके। ये फार्मूला हमें इनपुट करना है। 1/2, 1 × 6 और 5 11, ये हो गया माइनस, एक बार प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 4 और 6 5 और 1 6, ये -3, 6 और 1 -7, ओके। 11 का 11, 6 चौके 24, माइनस प्लस, 7 या 21, माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 1 5, 56/2 बराबर 28, 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे हमसे थोड़ी सी क्या हो रही है, भूल हो रही है। y3 की वैल्यू कितनी है, -3, और y1 वैल्यू की -1, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस, 5 में से 1 कितना है, 4, 4 और 4 कितना हो गया, 16, 16 और ये सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 48, 2 और 2 4 48, 48/2 कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्लस माइनस का ध्यान रखना है। मोस्टली मैं कह रहा हूँ, मैं ही गलती कर रहा हूँ, इसलिए मतलब आप तो ध्यान रखना जरूरी है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। अब मैं करूँगा 12 और तेरा इजी है, सेम टू सेम है। अब मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 जिसमें क्या है, के का मान ज्ञात करो। हम ज्ञात करेंगे के का मान, ठीक है। हम करवा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 है, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल है, और उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे सीधा एक्सरसाइज में, ठीक है। हम लोग सीधे ही एक्सरसाइज में चले जाएंगे। अभी मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है कि के का मान ज्ञात करिए। बिंदु ए देखा है 2 और 3, पी की वैल्यू है 4 और के, और सी की वैल्यू है 6 और -3, जो कि क्या है, संरेख है। क्या है, बीसी, जो कि क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब है इन सब का मान किसके बराबर आएगा, 0 के। मतलब एक ही बिंदु की स्थिति है, इसलिए इन बिंदुओं का जो इनकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। यानी इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। ओके, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि सरेख त्रिभुज है तो वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू k माइनस y3 की वैल्यू माइनस प्लस 3 प्लस x2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू माइनस का 3 माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस x3 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू k बराबर 0, y2 की वैल्यू 6। ओके, क्या करोगे? 2 को अंदर गुणा करो, 2k प्लस का 6, 3 और 3 6, 6 प्लस माइनस का 6 छोटे 24 प्लस का 6 3 18 माइनस का 6 के माइनस का, ओके, 2k और 6k माइनस हो गया, तो क्या माइनस का 4k, 18 और 6 हो गए 24, 24 और 24 हो गए 0, 4 के बराबर 0, 2 का भाग इसमें क्या 2 बार, यानी माइनस का 2 के बराबर आया 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0/2 बराबर 0, यानी कि जो के की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास 0। अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती तो मान नहीं निकाल पाते कि भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर करें। इसने देखा सरेख वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 के बराबर, ठीक है, और वहां से हमारे के की वैल्यू क्या हो गई 0। ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 14 है। अब अगर इस फार्मूले में k का मान 0 रखूं तो देखो 0 प्लस 3 3 3 2 6, 0 यहाँ से 6 3 18, 18 और 6 24, 24 से 24 कट जाता, ठीक है, ओके, और ये 18 ये सॉरी 6 3 18 हो जाता ये, और 3 2 6 ये रहता माइनस में, ये प्लस में, और ये दोनों कितने हो गए 24, सॉरी ये प्लस में 18 से 24 24 हो गया 0 के बराबर। हाँ, ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 14 है यार, नर्सरी क्या करते हो उससे 14वां पर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 15। कह रहा है कि ABC और D 4 पॉइंट है और एक चतुर्भुज होता है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ 15वां एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम की दृष्टि से ये वाला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 14 कैसा है, इम्पोर्टेंट है भाई। अब हम जाएंगे 15वां एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने चतुर्भुज दिया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उसने चतुर्भुज दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, जबकि हमें करना किससे है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही करना है। ये जो दिया हुआ है इसने वो दे रखा है वैल्यू a की -5 और 7, -5 और 7, b की वैल्यू है -4 और -5, और c की वैल्यू जो है -1 -6, और जो d की वैल्यू है वो दिया है इसने 4 और 5। अब मैं
चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले मैं यहाँ पे नॉर्मली एक चतुर्भुज बना दूं। ठीक है, और एक विकर्ण को किसी को भी मिला दो। ओके, ए माइनस का 5 7, बी माइनस का 4 माइनस का 5, सी माइनस का 1 माइनस का 6 और डी 4 5। मेरे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब चतुर्भुज कब बना, दोनों त्रिभुजों को जोड़कर। एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। एबीसी एक त्रिभुज और एक एबीसी एक त्रिभुज हो गया। तो पहले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एक बटा 2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ओके, 1/2 यहाँ पे वैल्यू को ध्यान रखना। ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 की वैल्यू माइनस का 5, y2 की वैल्यू माइनस का 5, फार्मूला में माइनस, y3 की वैल्यू माइनस प्लस का 6, प्लस x2 की वैल्यू माइनस का 4 प्लस माइनस का 4, y3 के मान माइनस का 6 माइनस y1 का वैल्यू 7 प्लस x3 का मान -1 y1 की वैल्यू 7 माइनस y2 की वैल्यू 5 माइनस प्लस। ओके, 1/2, 6 में से 5 गया 1, 1 को 5 से गुणा करो, 7 और 6 13, वो भी माइनस के, 7 और 5 12। क्या देखा आपने कि सर 1/2 ये हो गया माइनस का 5 हो गया 13 चौके 52 माइनस में और माइनस का 12। 1/2 52 सब जो जाएगा माइनस में, सब माइनस में है तो माइनस 13 चौके 52 में से गया 5 तो रहा 47 में से गया 10 तो रहा 37 में से गया 2 तो रहा 37 में से 2 गया हो गया 35। तो कितना है? 35/2। 35/2। चेक करना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ हो रही है। x1 फिर आ रहा है y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 माइनस प्लस। ठीक है, x2 माइनस का 4 y3 माइनस का 6 माइनस y1 7 13। ठीक है, y x3 y2
-y1, 7 5 12 माइनस का 12। ओके ओके ओके, अब हम करते हैं दूसरा ACD का क्षेत्रफल। अब ये पूरा मैंने फार्मूले में कर दिया, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, ठीक है, तो टेक्निकल इशू बोलूँगा इसको। ये फार्मूला वापस लगाओ, x1 अब लेना है ACD लेना है, तो x1 की वैल्यू -5, y2 -y3, y2 की वैल्यू -1 -y3 -4, फिर आता है x2 की वैल्यू -1, फिर आता है y3 -1, 3 है ये और 1 है ये, तो 5 -7, फिर x3, फिर 1 -2, 1 का ये और प्लस का ये, तो इन सबको जोड़ दोगे 79/2, 4 और 5 माइनस प्लस तो है ही पहले से, सबको जोड़ दो 79 हो गया, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। मैं ये देख रहा था कि नीचे कितना आ रहा है, तो इसको मैं साइड में कर दूं, यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल 35/2, ACD का 79/2, ऐसे में 2 35 + 79 954 173 10 1 11/2, तो हो गया 757, कितना आ गया 57 वर्ग इकाई। ओके, ये हमारा आ गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.3 और उसको खत्म करेंगे। इसका आंसर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस कहीं ना कहीं बर्बाद है हमें। पहले प्रश्न को क्यों ना देख लिया जाए, प्लस माइनस का 5 और 7 एक में, फिर माइनस का 4 माइनस का 5, फिर माइनस का 1 माइनस का 6, फिर है 4 और 5, फिर है 4 और 5। ओके, इसने ABD और ADC ऐसा का दो त्रिभुज लिया है, हमने लिया ABC और ADC, तो शायद इसलिए कुछ अलग आ रहा होगा, ठीक है। बाकी करने में देखो हमने कसर छोड़ी नहीं है, x1 फिर है y2 - y3, y2 प्लस y3 x2 y3 -
माइनस वाई वन बाई थ्री सॉरी एक्स थ्री वाई वन वाई टू ओके छः में से पाँच का एक माइनस का पाँच प्लस का छोटी पावर माइनस बावन में से 12 गया रह गया तुम्हारा 40 40 में से 5 गया 35 35 बटे 2 ACD x1 y2 minus y3 yes ये ACD x1 फिर है y2 minus y3 y2 यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ नेक्स्ट लिख लिया ACD x1 y1 x2 y2 x1 फिर y2 minus y1 माइनस का 6 माइनस का 5 ओके फिर x2 y3 minus y1 x3 y1 minus ठीक है यहाँ का 6 और 5 11 6 और 5 11 वो इसमें है माइनस में 11 11 पंजे 55 2 इनको ऐड करो 5 2 2 4 5 9 5 और 5 10 109 कितना है 109 तो यहाँ हो जाएगा 109 109 से जोड़ेंगे 9 और 5 14 1 3 और 1 4 हो जाएगा 72 वर्ग इकाई 72 वर्ग इकाई और यही हमारा क्या है आंसर है 72 वर्ग इकाई हमारा क्या है आंसर। यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने वापस x को 2 ही ले लिया और x नहीं ले लिया बस यहाँ में ये और ये ले लेते हैं y2 और y3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड क्वेश्चन आई थिंक इट इज अ वेरी गुड प्रश्न और मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो त्रिभुजों से मिलकर चतुर्भुज बनाया फिर उसका क्षेत्रफल हम लोग अगर यहाँ पे भी करके छोड़ दिया तो भी हमारा क्या हो जाएगा गलत क्योंकि हमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो गलत भी होगा हमारा आधा ही आंसर मिलेगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको मान लीजिए 4 नंबर दे देने वाला 3 दे दे आधा नंबर यहाँ से दे देगा इसलिए आपको करना जरूरी पूरा। कल की क्लास हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और खत्म करेंगे ठीक है ओके आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनएच में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 और उसका पहला प्रश्न जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने फार्मूला पहले बता दिया त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 दिस इज द फार्मूला। पहला प्रश्न पहले का पहला यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं ए की वैल्यू इसने दी है 2 और 3 फिर बी और बी की वैल्यू दे रखी है -1 और 0 और दे रखी है सी और सी की वैल्यू इसने दे रखी है 2 और -4 2 और -4। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जो भी चिन्ह दिया प्लस माइनस उसका ध्यान रखना जरूरी है नहीं तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर जाएगा। पिछली क्लास में हमने जो एग्जाम्पल किया था उस एग्जाम्पल का जो माइनस प्लस में थोड़ी हमने गलती कर दी थी वहीं से हमारा आंसर चेंज हो गया था। ओके यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे। क्या रहेगा तरीका सर एक ही तरीका हमने बता रखा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो आपने लिखा था 1/2 फिर x1
और यहाँ से y2 माइनस y3 प्लस का x2, यहाँ से y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ से y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमने लिखाया था। 1/2 का 1/2, x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, x2 की वैल्यू माइनस का 1, y3 की वैल्यू माइनस का 4, माइनस y1 की वैल्यू 3, प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, माइनस y2 की वैल्यू 0। ओके 1/2, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस 15 में 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 माइनस माइनस प्लस का 7, प्लस 3 2 1 6, कितना हो गया 1/2, 8 7 15, 15 और 6 21, 15 और 6 21, 21/2 ये हो गया। अगर मैं कहूँ वर्ग की कहो या कुछ भी कहो 21/2 आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारा 7.2 का पहला, 7.3 का पहला। और यूनिट क्या लगाएंगे, वर्ग इकाई। क्या लगाएंगे 21/2 वर्ग, ये इसकी इकाई है, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल की होती है वर्ग मीटर आता तो मीटर, अब यहाँ कुछ है नहीं नंबर्स में, तो हमने क्या लिखा वर्ग इकाई। ये हमारा 7.3 का पहला प्रश्न का हल हमने यहाँ पे बता दिया। दूसरा सेम टू सेम प्रोसेस है दूसरे का क्या है, सेम टू सेम है, आपको वैसे ही करना है। मैं इसको यहाँ इतना रखूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ओके, थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा और क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा। ओके, अब मैं इसका दूसरा पार्ट आपको करना है, मैं बता रहा हूँ इसको आपको दूसरे का पहला। मैं क्या करूंगा सर, मैं यहाँ पे दूसरे का दूसरा बता दूं। ओके, जिसमें लिखा हुआ के का मान ज्ञात करो। दूसरे का दूसरा कह रहा है, दूसरे का दूसरा के का मान ज्ञात करो। पॉइंट है 8 1, कौन से पॉइंट दे रहे 8 1 के माइनस का 4, 8 1 बी के माइनस का 4, सी 2 और माइनस का 5, 2 और माइनस का 5। के की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या रखेंगे 0 के बराबर। तीनों बिंदु क्या है, सरेखो कब रखेंगे, ये दे रखा है तीनों बिंदु सरेखो। जब ऐसा दे रखा है सरेखो, इसका मतलब जो क्षेत्रफल आएगा, क्या पॉइंट बराबर है बच्चों, दिख रहा, हाँ सर बराबर है, बस थोड़ा सा नीचे लिखना था, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा मेरे साथ थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ए दिया है 8 और 1, बी की वैल्यू दे रखी है के और माइनस का 4, और सी की वैल्यू दे रखी है 2 और माइनस का 5। तीनों बिंदु क्या दे रखे हैं, तीनों बिंदु सरेख है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। हम लगाएंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक बटा 2 x1 y2 माइनस y3। जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतना ही आसान रहेगा याद करने का। एक ही तरीका है, हर प्रश्न में आप फार्मूला लगाओ, हर प्रश्न में आप सूत्र लगाओ, ताकि आप लोग याद रख सके, ओके, याद हो सके।
और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है सरेख है। तीनों बिंदु क्या है सरेख। x1 की वैल्यू 8, y2 y की वैल्यू -4, -y3 की वैल्यू है 5, माइनस माइनस प्लस प्लस का x2 की वैल्यू आ गई k, y3 की वैल्यू -5, माइनस y1 की वैल्यू 1, प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, माइनस y2 की वैल्यू आ गई -4, माइनस माइनस प्लस का 4, और ये सब किसके बराबर 0 के बराबर। ओके 1/2, 5 में से 4 गए 1 को 8 से गुणा किया तो 8, प्लस 5 और 1 6 के को गुणा करना है -6 से, प्लस 4 और 1 5, 5 2 10, 10 और 8 18, 18 माइनस का हो जाएगा 6k। अगर मैं कॉमन ले लूँ 6 यहाँ से 6/2, 6 की 18 माइनस का k, ये हो गया 3, 2 3 6, तो 3 माइनस k, तो 3 माइनस k बराबर 0, तो k बराबर आया -3, माइनस माइनस प्लस, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 3, k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 3। नीचे बराबर जा रहा है क्या एग्जैक्टली इतना ही जा रहा है। ओके थैंक यू। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, थोड़ा सा नीचे करो सर, ठीक है बराबर ठीक है, k की वैल्यू आ गई 3। ओके ये हो गया दूसरे का दूसरा। अब मैं करवा रहा हूँ तीसरा प्रश्न। क्या करवा रहा हूँ तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये हमारी एक्सरसाइज 7.3, ये रहा तीसरा प्रश्न और उसका हल। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष है 0 का 1, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं यहाँ पे हमें A B C। ओके A की वैल्यू 0 - 1, 0 का 1, B की वैल्यू 2 1 0 3, B की वैल्यू 2 1, C की वैल्यू 0 3। ये कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इनकी भुजाओं का जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु ये सॉरी मेरे बच्चों थोड़ी सी गलती सुधार कर दी, ऐसा नहीं था। उसने कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है ये, तो ABC ये हो गया D, इसको मान लेंगे E, और ये हो गया आपका F। हो गया D या दो त्रिभुज हो गए। पहले क्या करेंगे B और C का मध्य बिंदु निकालेंगे, A और C का मध्य बिंदु का निर्देशांक, A और C का मध्य बिंदु का निर्देशांक, और उससे भी पहले करेंगे ABC का क्षेत्रफल। ठीक है तो मैं वापस थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा सवाल है, थोड़ा सा जूम इन करो। हाँ अब थोड़ा पूरा सवाल आएगा। ओके क्या करेंगे पहले हम निकालेंगे AB का मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे
बी का मध्य बिंदु बिंदु कौन सा है? एफ के निर्देशांक। फार्मूला याद है आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 x1 प्लस x2 बटे 2 फिर कोमा में y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 की वैल्यू है यहाँ पे 0 प्लस x2 की वैल्यू 2 बटे में 2, x1 की वैल्यू -1 प्लस 1 बटे में 2। यहाँ से क्या आएगा? 2 बटे 2 का भाग गया 1, 1 और 1 0 तो हो गया 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 और 0। बी सी का मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, बी सी का मध्य बिंदु डी के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, 1 2 2 4 बटे 2 1। ओके, 4 बटे 2 2, 2 कम 2 1, 3 और 4 2 बटे 4, 4 बटे 2 2। अब करते हैं इसके आगे 1 और 2, क्या क्या आगे? 1 और 2। अब हम करते हैं AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु E के निर्देशांक AC x1 प्लस x2 0 प्लस 0 बटे 2 0, -1 प्लस 3 बटे 2 0, ये हो जाएगा 2 बटे 2 यानी कि 0 और 1। इसका निर्देशांक क्या आ गया? 0 और 1। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। ओके, 1/2 ABC x1 0 y2 1 y3 3 x2 2 y3 3 y1 -1 -1 प्लस का 1 x3 0 y1 -1 y2 1। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 3 और 1 4, 4 2 8। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8/2 आ गया 4 वर्ग इकाई। ये आगे बढ़ेगा क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं छोटे का क्षेत्रफल। ठीक है, साफ ही दिख रहा है। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ओके बच्चों, थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा दिया। ओके, अब निकालते हैं छोटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 DEF x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 1 y2 minus y3 1 minus 0 x2 0 y3 minus y1 y3 minus y1 y3 minus y1 x3 1 y1 minus y2 y1 minus y2 x1
y2 minus y3, x2, y3 minus y1, x3, y1 minus y2, 1 0 1 1 और 1 2 बटे 2 बराबर 1 वर्ग इकाई। ये कह रहा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये आगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो आगे ये, एक आगे ये। अब कह रहा कि इन दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, चार अनुपात 1 बराबर हो गया 4:1। ये हमारा हो गया 1/4। ये हमारा हो गया तीसरा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, सवाल में दो दिया नहीं है, बनाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि त्रिभुज उसके मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है, तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो सवाल है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। अब हम बढ़ रहे हैं चौथे प्रश्न की ओर कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष ये दे रखा है। एग्जैक्ट वही का वो है जो एग्जांपल नंबर हमने किया था, एग्जैक्ट वही है एग्जांपल नंबर पहले किया था। फिर भी मैं इसको करवाऊंगा, अच्छा प्रश्न है वो भी। ओके, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष इस क्रम में दे रखे हैं ABCD। मान लीजिए ABCD भी चतुर्भुज है। A B C D, हम इस फिगर को मिला देते हैं, A और C को मिला देते हैं। ओके, A और C को हम लोग मिला देते हैं। AC को मिला दिया। A की निर्देशांक है -4 -2 -4 -2 -3 -5, -4 -2 -3 -5। C की निर्देशांक 3 -2 2 3 3 -2 2 3। अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, एक ABC का क्षेत्रफल और एक ACD का क्षेत्रफल। ओके, ABC का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चों दोबारा देखो, निर्देशांक सही है क्या? -4 -2 -3 -5 3 -2 2 और 3। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होगा, हम लोग मेहनत करेंगे और आंसर हमारा मैच नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus the y2। This is the way।
1/2 ए बी सी, ए का मान -4, y2 -5, y2 -y3 प्लस का 2 प्लस x2 की वैल्यू माइनस कर दी, प्लस माइनस का 3, y3 का मान माइनस का 2, माइनस y1 का मान 2, प्लस का 2, x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू माइनस का 2, माइनस सूत्र में y1 y2 की वैल्यू प्लस का 5। ओके, 1/2, 5 में से 2 हो गया, माइनस का 3 को गुणा करेंगे 0 से 2 हो गया 0, 3 का गुणा 5 में से 2 हो गया 3, 4 किए 12, माइनस प्लस 0 प्लस 3 किए 9, 12 और 9 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ACD का क्षेत्रफल। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ACD x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y2 minus y3 माइनस का 2 माइनस का 3 x2 प्लस का 3, फिर आ जाएगा y3 माइनस y1, y3 हो गया ये माइनस y1 माइनस प्लस का 2, फिर हो गया x3 हो जाएगा y1 माइनस y2 माइनस का 2 माइनस प्लस का 2, माइनस का 4 3 2 माइनस का 5 3 और 2 5 2 गुणा 0 5 4 20 हो गया प्लस में 5 3 15 प्लस का 0 15 20 35/2 वर्ग इकाई। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल हो गया 21/2 प्लस 35/2, 21 और 35 हो गया 56/2, 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा 7.3 का चौथा प्रश्न यहाँ पे पूरा। अब हम जाएंगे 7.3 का चौथा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 9 में आपको पढ़ा कोई मतलब नहीं, 5 और प्रश्न नहीं करना है। एक्सरसाइज 7.3 का 5 और प्रश्न नहीं करना है। मेरे बच्चों मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 7.1 में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करी, उसके इंपोर्टेंट प्रश्न कौन से 7 8 9 10 चार प्रश्न इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 नंबर पाने के लिए इंपोर्टेंट। 7.2 में अनुपात वाला ज्ञात किया m1 m2, उसके लगभग क्वेश्चन क्या है इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी समतली भाजित इंपोर्टेंट है, ओके। और फिर x अक्ष पर ज्ञात करें बदी बिंदु वाला भी इंपोर्टेंट है, ओके। फिर चलते 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें दो त्रिभुज बनाने पड़ते हैं, कहीं नहीं चतुर्भुज दिया रहेगा तो हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। यानी कि सर अगर ये एक्सरसाइज 8 नंबर की है तो 6 नंबर का प्रश्न या तो 7.2 से आएगा अनुपात वाले में, या आएगा 7.3, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, या तो फार्मूला पूछ देगा एक नंबर का, और नहीं तो आपको डायरेक्ट बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी होगी, कोई ना कोई बिंदु
ज्ञात करना पड़ेगा, या एक्स एक्स पर वो बिंदु ज्ञात करना जो ए और बी से दूरी पर स्थित है, ऐसा करके आपको ज्ञात करना होता है। ये हो जाएगा हमारा 7.1। तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में sin cos थीटा, ठीक है। तो अब हम जो करेंगे, ये यहाँ पर हमारे 7.3 क्या हो गई, पूरी हो गई है, और इसी के साथ हमारा अध्याय 7 भी पूरा हुआ। अब जो हम करेंगे कल की क्लास में वो होगी हमारी 8वीं एक्सरसाइज शुरू और इंटरेस्टेड होगी। बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज, वो भी 8 नंबर की, यानी कि उसमें भी बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना। ओके, टिल, थैंक यू, बाय बाय।